हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जहां बाई अपने बॉस को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा देती है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। और वो जब उसे छोड़कर जाने लगती है तो उसका बॉस उसे जाने के लिए मना कर देता है और उसे अपने करीब करके उसे एक किस कर देता है। तो वो बोलती है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो। तो उसका बॉस बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो वो क्या करती है, फिर उसका फ़ोटो खींचने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ड्रंक रहता है तो उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। वो बोलती है कि जब आप बोलते नहीं हो, चुपचाप रहते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, और ये कहकर वो बहुत सारी उनकी पिक्चर्स ले लेती है। फिर उसका बॉस बोलता है कि भाई तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हो। आज तुमने अपने एक हैंडसम बॉस के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया है तो तुम ये मत सोचना कि तुम छोड़कर मुझे चली जाओगी। तो वो कुछ नहीं बोलती है और उसके मुँह पे चादर रख कर के चली जाती है गुस्से से। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और फिर उसे कल की बात याद आती है कि वो कैसे उसे अपने करीब करके किस कर दिया था। तो वो फिर बाई बोलती है, नहीं मुझे ये सब अभी नहीं सोचना है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। और फिर जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने लगती है उसके बॉस का कॉल आ जाता है फिर से। फिर उसका बॉस उसे पूछता है कि बेटे बाई तुम कहाँ पर हो। और तभी 12 बज रहा होता है तो फिर वो वापस से टाइम लूप पर चली जाती है जहाँ पर उसे सुबह का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर फिर से उसका बॉस उसे कॉल कर रहा होता है। तो वो बोलती है कि मैं तो अच्छे से नूडल्स भी नहीं खा पाई। फिर उसका बॉस का कॉल आता है और फिर वो फिर से गुस्सा हो जाती है, बोलती है ये तो मुझे जीने ही नहीं देगा, कॉल क्या इतना करता है, टेक्स्ट नहीं कर सकता है। फिर उसे कल का बात याद आता है कि वो बहुत ज़्यादा उसका बॉस उसे बहुत ज़्यादा प्रेस करता है कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो वो बोलती है शायद इसलिए ये मुझे हमेशा कॉल कर देते हैं। उसके बाद वो एक साजिश बनाती है कि अब मैं अच्छा काम करूंगी ही नहीं, फिर देखते हैं तुम मेरी कैसे तारीफ करते हो। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबकी मीटिंग चल रही होती है और उसका बॉस वहीं पर बैठे रहता है। तो वो बहुत घटिया कॉफ़ी बनाकर लेकर के आती है। तो उसका बॉस कॉफ़ी पीता है तो वो सोचती है कि जैसे ही ये कॉफ़ी पिएगा वो उसे डांटने लग जाएगा कि तुम ये कैसा कॉफ़ी बनाकर लेकर के आई हो, और वो बहुत जोर-जोर से हँसने लग जाती है। फिर उसका बॉस उसे देखता है और बोलता है कि तुम हँस क्यों रही हो? तो वो बोलती है कुछ नहीं। और वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाया है। तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट लगता है पहले ही पढ़ ली थी कि मैं लैक्टोज़ टॉलरेट कर सकता हूँ। तुमने मेरे साथ 3 साल काम किया है, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, तुम बहुत अच्छा कॉफ़ी बना ऐसे करके उसे प्रेस करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो उससे पूछता है कि क्या हम केवी कॉर्पोरेशन आधे घंटे में पहुँच सकते हैं? तो वो बोलती है जी बॉस हम पहुँच जाएँगे। लेकिन उसके मन में ऐसा रहता है कि वो स्लो कार चलाएगी कि वो पहुँच ही नहीं पाएगा और गुस्से से उसे बोलेगा कि तुम अच्छा काम नहीं करती और उसे वो जॉब से निकाल देगा, वो ऐसा सोचती है। तो तभी उसका बॉस सो जाता है। फिर जैसे ही वो उठता है तो वो बोलता है कि भाई अभी तक हम लोग क्यों नहीं पहुँचे? आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो वो झुट-मूठ का बोलती है कि बॉस मैं रास्ता भूल गई थी, मुझे रास्ता याद नहीं है। तो उसका बॉस बोलता है ठीक है तुम यहाँ से टर्न ले लो, अब मैं बताता हूँ तुम्हें रास्ता और शॉर्टकट बताता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद तभी जो कार में रेडियो रहता है उसमें से आवाज़ आती है, लोग जिस रास्ते से आने वाले थे वहाँ पर 10 कार का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया है। तो उसका बॉस उसे बहुत प्रेज़ करता है कि तुम्हें कैसे पता? अच्छा हुआ हम दूसरे रास्ते से आए थे। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, और ये कहकर वो उसकी तारीफ़ करने लगता है। तो सेक्रेटरी बाई सोचती है कि ये क्या हो गया? मैं क्या सोच रही थी और ये क्या हो गया? उसके बाद तभी वो लोग कॉर्पोरेशन पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर मिस फैंग आती है और तभी उसे उसका बॉस बोलता है कि मिस फैंग सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हम लोग लेट से आए, मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी जिससे हमारा लेट हो गया। क्या हमारा मीटिंग खत्म हो गया? तो उसकी मिस फैंग बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया लेट आकर के। यहाँ पर फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी बाई को अवार्ड मिलता है क्योंकि जो क्लाइंट आने वाले थे, क्लाइंट मतलब कि फ्रॉड थे। तो सेक्रेटरी बाई जब आई थी तो उसके बॉस को मतलब कि गलत मीटिंग वाले रूम में लेकर के चल गए थे जिससे वो लोग फ्रॉड वाले में साइन करने से बच गए, जिसकी वजह से उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो उसका बॉस बोलता है कि सेक्रेटरी भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने हमारी कंपनी को 10 मिलियन का घाटा होने से बचा दिया। हम गलत वाली मीटिंग में चल गए थे उसकी वजह से हम बहुत बच गए। तो सेक्रेटरी भाई सोचती है ओह नो मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। मतलब वो जब भी सोच रही थी कुछ गलत करेगी बट अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी तारीफ होने लगती है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? तभी उसका बॉस फिर से वापस वो लोगों के दोनों के बीच में आ जाता है और बोलता है कि सेक्रेटरी भाई आज हम लोग डिनर पर चलेंगे। तो वो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर आने लगते हैं तो
वो सिक्योरिटी बाई बोलती है, जो होटल में जा रहे हैं हम डिनर करने के लिए, तो वो बोलता है कि ऐसे तो एक सिक्योरिटी को होटल रिज़र्व करके रखना चाहिए। तो वो बोलती है, क्यों ना हम चले जाएँ और किसी और दिन ये प्लान करें। तो उसका बॉस बोलता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो फिर वो खुश होकर जाने लगती है, तो वो उसे बोलता है कि एक काम करते हैं, तुम मेरे घर पे आज खाना बनाओ। तो वो बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें जाना होगा, मुझे उतना कुछ टेस्टी खाने की आदत नहीं, मैं कुछ भी बना तो मैं खा लेता हूँ। तो वो कुछ नहीं सोचते और उसके पीछे वो लोग चले जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग पीछे जाते हैं, पीछे से एक कार भी उसके पीछे जाती है। बट ये कार में कौन रहता है और उसका क्या इंटेंशन रहता है, ये मैं आपको नेक्स्ट सीन में बताऊँगी, क्योंकि ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का ज़रूर वेट करें। बाय बाय।